यो सो आज की वीडियो ज़रा टॉपिक से थोड़ा हट के बिकॉज आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि नॉर्मली नहीं करना चाहिए। दो मुख्तलिफ एनिमे कैरेक्टर्स को आपस में भिड़वाना। देखो यार, जो दो मुख्तलिफ एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो अपने अपने यूनिवर्स में अपने अपने यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज़ और फिज़िक्स के मुताबिक ताकतवर होते हैं। एंड यही वजह है कि मैं दो मुख्तलिफ एनिमे कैरेक्टर्स को आपस में भिड़वाने के थोड़ा खिलाफ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिन दो कैरेक्टर्स को आपस में लड़वाने वाले हैं वो असल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इस वक्त। और अगर ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में लड़ें देन क्या होगा, कौन जीतेगा, इस बात पर अक्सर फैंस की लड़ाई चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें थोड़ा हम भी हिस्सा डाल दें। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को और सारी एबिलिटीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। एंड लास्ट पर कुछ थोड़ा बहुत नतीजा भी निकालेंगे, लेकिन मुकम्मल नतीजा क्या होगा वो मैं तुम पर छोड़ूँ, लिहाजा तुम बता सकते हो कि क्या एंड होना चाहिए इसका। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं गोजो और माकीमा। बिकॉज गोजो और माकीमा दोनों का ही जो मांगा है, जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन, इन दोनों में भी इस वक्त एक जंग चल रही है कि कौन नंबर 1 पे रहेगा। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जो जुजुत्सु काइसेन है वो पिछले दिनों नंबर 1 मांगा बन गया था मांगा प्लस ऐप पर। एंड जब चेनसो मैन में कुछ कांड हो गया तो वो मांगा भी पहले नंबर पर आ गया एंड जेजेके दूसरे नंबर पर चली गई थी। एंड तब से ही अब तक ये जंग जारी है। दोनों ही मांगास इस वक्त मोस्ट पॉपुलर मांगास हैं। एंड प्लस दोनों ही मांगास में से जो मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं वो हैं गोजो और माकीमा। एंड जो मज़े की चीज़ है, इन दोनों की ही जो पावर्स हैं वो काफ़ी मिलती जुलती हैं आपस में। मतलब कुछ सीन्स भी इनके मिलते जुलते हैं, जैसे कि गोजो भी मारा गया था अपने हिडन इन्वेंट्री आर्क में। एंड जो माकीमा है वो भी हमने देखा था कि मारी गई थी उस ट्रेन वाले सीन में। एंड देन वो दोनों ही जिंदा हो गए थे। एंड इसी तरह इन दोनों की कुछ पावर्स मिलती जुलती हैं, जैसे कि गोजो की इन्फिनिटी है तो माकीमा के पास एक ऐसी पावर्स है कि वो मर के जिंदा हो सकती है, और या फिर वो दूर से लोगों को क्रश कर सकती है। और इस तरह की काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं। गोजो की जो एबिलिटीज़ हैं उनके बारे में तो तुम अच्छे से वाकिफ़ हो कि गोजो के पास जो टेक्निक्स हैं उनके अंदर आती है लिमिटलेस, अनलिमिटेड वॉइड और साथ ही साथ इन्फिनिटी एंड 6 आइज। बट जो माकीमा की पावर्स हैं, मेरे ख्याल में तुम में से काफ़ी सारे लोग उनके बारे में अवेयर नहीं होंगे। तो मैं फ़िलहाल माकीमा की पावर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि माकीमा के पास कौन कौन सी पावर्स मौजूद हैं। अगर तुम मांगा से अवेयर नहीं हो, अगर तुमने मांगा नहीं पा रखा है, देन यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। अगर तुम स्पॉयलर्स लेने के लिए तैयार हो थोड़े बहुत तो चलेगा, वरना तुम इस वीडियो को यहीं पर ड्रॉप कर सकते हो। जेजेके के मांगा के बारे में मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा, तो एक्चुअल में जेजेके के मांगा को तो ऑलमोस्ट हर कोई फॉलो कर रहा है इस वक्त, और उसके जो स्पॉयलर्स हैं वो इस वक्त खुलेआम ही घूम रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। वेल फिर भी स्पॉयलर अलर्ट दोनों मांगास के लिए। हम माकीमा की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे माकीमा की पावर्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो माकीमा के पास जो टोटल पावर्स हैं, जो कि मुझे पता है, जो कि मैंने मांगा पढ़ा तो मुझे जो मिली, उनके मुताबिक माकीमा के पास कि जो माकीमा है वो अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी भी लिविंग थिंग को कंट्रोल कर सकती है एंड उसकी पावर्स का इस्तेमाल कर सकती है, उसकी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकती है, लाइक सुनना या फिर बोलना या फिर इस तरह के कुछ चीज़ें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं और तुम बैठकर बात कर रहे हैं एंड हमारे आसपास कोई कौवा उड़ रहा है या कोई चीज़ उड़ रही है या कोई चीज़ चल रही है, कोई लिविंग थिंग, तो माकीमा से कंट्रोल करके उसके ज़रिए हमारी बातें सुन सकती है। एंड एज इट इज़ माकीमा कुछ लिविंग थिंग्स की पावर भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि किसी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना। लेकिन उसके लिए शायद एक कंडीशन है कि माकीमा को उस चीज़ के साथ एक चेन के ज़रिए जुड़ना होता है। एंड इसके अलावा माकीमा के पास जो सबसे मज़े की पावर है वो है इसका कॉन्ट्रैक्ट, जिसके ज़रिए ये अपनी इंजरी को ट्रांसफ़र कर सकती है। एंड यही चीज़ इस्तेमाल करते हुए माकीमा ट्रेन वाले सीन में दोबारा ज़िंदा भी हुई थी। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर माकीमा को कोई भी इंजरी लगती है तो वो इंजरी ऑटोमेटिकली किसी रैंडम पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाएगी एंड माकीमा की वो इंजरी ठीक हो जाएगी। इसके मुताबिक माकीमा कुछ हद तक इमॉर्टल भी है, यानी तुम इसे जितनी मर्जी मारो इसकी सारी इंजरीज ट्रांसफ़र हो जाएंगी एंड वो बच जाएगी। डेफिनेटली इस चीज़ के बाद माकीमा एक काफ़ी अच्छा ओपोनेंट बनती है हमारे गोजो के लिए। इसके अलावा तुम में से काफ़ी सारे लोग इस बारे में भी जानना चाहते होंगे कि माकीमा ने जो अपने एनिमीज़ को क्रश किया था दूर से ही, वो कैसे हुआ था। तो बेसिकली इसके ज़रिए ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ज़रिए माकीमा किसी भी इंसान को बलि के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है किसी भी अपने ओपोनेंट को मारने के लिए। तो इसके अंदर कंडीशन ये है कि जिसकी बलि चढ़नी है उसका नाम बोलना चाहिए उस बंदे को, इसीलिए उसने सबसे नाम बुलवाया था एंड देन उसके बाद क्रश किया था। इससे होता ये है कि जो बंदा इस्तेमाल हो रहा है वो भी मारा जाता है एंड मरने वाला है वो तो जाहिर सी बात है मरने वाला है, और वो जो मरता है वो एक अननोन फोर्स के ज़रिए क्रश होकर मारा जाता है।
एंड ये भी एक एबिलिटी है माकी माकी। एंड इसके अलावा माकी माकी जो सबसे ख़तरनाक एबिलिटी है वो है बैंग। ये जो बैंग एबिलिटी है इसके बारे में मुझे कुछ खास डिटेल तो नहीं मिल पाई कि ये क्या है, बट इतना है कि ये एक बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फोर्स रिलीज़ करती है जिससे सामने वाले को क्रश कर दिया जाता है। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया कि आखिरकार ये बैंग एबिलिटी इसकी क्या फोर्स पावर्स होती हैं और दूसरी चीज़ें, ताकि ये पता चल सके कि क्या ये इन्फिनिटी को सरपास कर सकती है या नहीं। तो इसका मुझे कोई प्रॉपर आंसर तो नहीं मिल पाया, लेकिन अक्सर लोगों का जो अक्सरियत थी जिनका ख्याल था कि यस बैंग जो है वो इन्फिनिटी को भी सरपास कर सकता है। सो मेरे ख्याल में अब तुम समझ चुके हो कि माकी मा क्यों एक अच्छा ओपोनेंट है हमारे गोजो के लिए। सो नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल बैटल कि आखिर अब हमारे जो ओपोनेंट है वो एक दूसरे के सामने हैं और हमें पता है कि इन दोनों की एबिलिटीज़ टोटल असल में क्या है। सो अगर ये दोनों अब फाइट करते हैं देन क्या रिज़ल्ट निकल सकता है। सो हम इस चीज़ को पार्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये आती है कि आखिर दोनों के पास ऐसे कौन कौन से अटैक्स मौजूद हैं जो इन दोनों के लिए मसला क्रिएट कर सकते हैं। यानी गोजो के पास ऐसा क्या है जो माकी मा को डैमेज कर सकता है, एंड माकी मा के पास ऐसा क्या है जो गोजो को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, इवन थू के मार सकता है। सो गोजो के पास जो इस वक्त टेक्निक मौजूद है जो कि माकी मा को सफ़ाई हस्ती से मिटा सकती है वो है होलो पर्पल। वेल होलो पर्पल आखिरकार कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता। जो ऑफिशियल नोट्स मैंने पढ़े जिनके अंदर होलो पर्पल को एक्सप्लेन किया गया था बाय केके कुतामी, उनका कहना था कि ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इसलिए है बिकॉज ये रेड और ब्लू की प्रॉपर्टीज़ को एक साथ इस्तेमाल करता है। बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो होलो पर्पल है वो असल में एक इमेजिनरी मास है, जैसा कि इसको मांगा में एक्सप्लेन किया गया है कि होलो पर्पल एक इमेजिनरी टेक्निक है। सो इमेजिनरी टेक्निक होने की वजह से ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ जो रियलिटी से ताल्लुक़ रखती है उसे इरेज कर देता है, लाइक अ एंटी मैटर। तो अगर तो हम इस चीज़ को लेकर चलें कि ये एक एंटी मैटर है देन डेफिनेटली गोजो का जो होलो पर्पल है वो माकी मा को एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म कर सकता है परमानेंटली, जिसकी वजह से माकी मा अपनी इंजरी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती एंड वो टोटली इरेज हो जाएगी इस यूनिवर्स से। ये चीज़ है जो गोजो इस्तेमाल कर सकता है माकी मा को हराने के लिए। एंड जो सेकंड चीज़ है गोजो के पास जो माकी मा को कुछ देर तक डैमेज दे सकती है एंड माकी मा के खिलाफ काफ़ी अच्छा भी हो सकता है ये, वो है गोजो की अपनी डोमेन जो कि है अनलिमिटेड वॉइड, जो माकी मा को कुछ देर तक स्टिल रखेगी जहाँ पे गोजो जितना चाहे उसे डैमेज दे सकता है। बट स्टिल यहाँ पे गोजो को मारने के लिए तो आखिर इस्तेमाल करना होगा होलो पर्पल, बिकॉज उसके अलावा अगर माकी मा को कोई भी इंजरी दी जाए तो वो अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी और रैंडम पर्सन को, तो माकी मा ईज़िली यहाँ पे बच सकती है। एंड इसके अलावा जो गोजो के पास एडवांटेज है वो है उसकी इन्फिनिटी, जो कि माकी मा के नॉर्मल अटैक्स को उसे हिट करने से रोकेगी। यानी छोटे मोटे अटैक्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गोजो को, वो ऑटोमेटिकली उसे डिफेंड करती रहेगी इन्फिनिटी। एंड अब बात आती है माकी मा के पास ऐसे कौन से अटैक्स हैं जो कि गोजो को सच में बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं, इवन तो के ख़त्म कर सकते हैं। सो माकी मा के पास ऐसे दो अटैक्स हैं इस वक्त मेरी नज़र में। सबसे पहला अटैक तो वो है जिसके ज़रिए माकी मा ने अपने एनिमीज़ को क्रश किया था बाय यूजिंग सम कैदीज़। एंड इसके अलावा माकी मा के पास जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अटैक है वो है बैंग। सो देखो जैसा मैंने बताया होलो पर्पल के बारे में, वैसे ही बैंग के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं है। मुझे ये पता चला कि इसके बारे में प्रॉपर्ली तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ज़्यादातर लोगों का, एवरेज लोगों का ये कहना है कि यस बैंग इन्फिनिटी को सरपास कर सकता है। सो हम इसी चीज़ को लेकर चलते हैं कि बैंग इन्फिनिटी को सरपास कर सकता है। अगर तो बैंग इन्फिनिटी को सरपास नहीं करता तो ये बैटल यहीं पे रुक जाती है, बिकॉज इन्फिनिटी को सरपास करने के जो दो तरीके जुजुत्सु काइसेन में बताए गए हैं वो है डोमेन एम्पलीफिकेशन और डोमेन एक्सपेंशन, और माकी मा इन दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो डेफिनेटली माकी मा के लिए इन्फिनिटी को सरपास करना एक इंतहाई मुश्किल टास्क बन जाएगा अगर बैंग इन्फिनिटी को सरपास नहीं कर सकता। अब क्योंकि बैंग इन्फिनिटी को सरपास कर सकता है देन ये बैटल थोड़ा आगे चलती है, जहाँ पे माकी मा का टारगेट होएगा गोजो का हेड। अगर माकी मा गोजो का हेड ही हरा देती है तो डेफिनेटली गोजो इज़ ओवर। सो डेफिनेटली अब जब हमें ये पता चल चुका है कि दोनों को हराने के लिए कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, तो दोनों के पास बचने के लिए भी कुछ टारगेट्स आ चुके हैं। जस्ट लाइक कि माकी मा को गोजो को होलो पर्पल यूज़ करने से रोकना है एंड उसकी डोमेन यूज़ करने से भी रोकना चाहिए। एंड इसके अलावा गोजो को माकी मा के बैंग से बचना है जो कि उसका हेड उड़ा सकता है डायरेक्टली। तो अब बात आती है इनकी स्ट्रेंथ पर, बैटल आईक्यू पर एंड इसके अलावा इनकी स्पीड पर, जो कि डेफिनेटली इस फाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होने वाली चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो हमने देखा है कि गोजो
इस सीन को अपनी तरफ ले जाएगा, बिकॉज़ स्ट्रेंथ में गोजो का कोई जवाब नहीं है यहाँ पे। हम देख चुके हैं कि गोजो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कॉम्बैट के मामले में। ये चीज़ हमने देखी गोजो वर्सेस सुकुना में, हमने देखा गोजो वर्सेस जोगो में, एंड इसके अलावा हमने हनामी को मारते हुए भी देखा था गोजो को। भले ही वहाँ पे कॉम्बैट नहीं हुआ था, बट गोजो स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा है, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। दूसरी तरफ माकीमा की स्ट्रेंथ के बारे में जो अंदाज़ा लेना है तो वो चेन्सो बैटल के साथ हुई बैटल के इन पैनल से तुम ले सकते हो। अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ रखा है तो इन पैनल से तुम्हें अंदाज़ा हो सकता है कि माकीमा की स्ट्रेंथ कितनी को है। तो लिहाजा स्ट्रेंथ का जो मामला है वो तो गोजो की तरफ है। तो अब बात आती है स्पीड की। तो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो मेरे ख्याल में ये दोनों बराबर है स्पीड में। इन दोनों की स्पीड काफ़ी हद तक बराबर है। सो स्पीड के मामले में हम इस मैच को ड्रॉ रखेंगे। एंड बैटल आईक्यू की बात करें तो यस, बैटल आईक्यू में गोजो भी इस चीज़ को ले जाएगा। सो गोजो का जो बैटल आईक्यू है वो ज़्यादा है माकीमा से। इस बात का अंदाज़ा भी हमें सुकुना वाली बैटल में होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सुकुना है वो डेफिनेटली एक काफ़ी हद तक मास्टरमाइंड टाइप चीज़ था। बट गोजो की उसके साथ जो बैटल हुई, आई डोंट नो कि अब वो क्या सीन था, बट गोजो वहाँ पे अपर हैंड में था। सो लाइक गोजो का जो बैटल आईक्यू है वो माकीमा से तो ज़्यादा ही है, यहाँ पे ये बात तो क्लियर है। सो नाउ हम फाइनल रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करें तो मेरी नज़र में गोजो इस मैच को जीत जाएगा इजीली 1 वर्सेस 1 में। बट हम कुछ सेकंड पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे बात आती है माकीमा की एक पावर, जो मैंने शुरू में शायद एक्सप्लेन की कि माकीमा दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकती है बाय यूजिंग अ चेन। इस चेन को कनेक्ट करने के लिए माकीमा को एग्जैक्टली क्या करना होता है इस बारे में मुझे क्लियरली याद नहीं है। बट माकीमा जब इस चेन को कनेक्ट कर लेती है देन वो किसी को भी यूज़ कर सकती है फॉर हर हेल्प। एंड माकीमा उन्हें उनकी स्ट्रेंथ को भी यूज़ कर सकती है एंड एज इट इज़ उनको भी यूज़ कर सकती है कि वो उसके लिए लड़ें। सो बट ये चीज़ हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते बिकॉज यार ये 1 वर्सेस 1 नहीं रहेगा एंड देन फिर से ये वही वाला सीन हो जाएगा गोजो वर्सेस सुकुना वाला। सो अगर हम 1 वर्सेस 1 की बात करें तो गोजो का यहाँ पे जीतने का चांस ज़्यादा है, बट कुछ चांसेस हैं जहाँ माकीमा भी जीत सकती है। एंड वो पॉसिबिलिटी ये है कि माकीमा यूज़ कर सकती है एक टेक्निक जो मैंने शायद नहीं बताई, और वो है क्वांगची। ये एक डेविल है जिसे माकीमा ने हराया था एंड माकीमा इसे अब कंट्रोल करती है, जिसके ज़रिए माकीमा किसी का भी सर उड़ा सकती है। सो दिस इज़ द केस जिसके अंदर माकीमा जीत सकती है गोजो के अगेंस्ट। बट एज़ इट इज़ जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि इस चीज़ के अंदर गोजो की स्पीड, स्ट्रेंथ और बैटल आईक्यू काफ़ी मैटर करता है। सो डेफिनेटली जीतेगा वही जिसका बैटल आईक्यू, स्पीड और स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी। सो इन माई ओपिनियन गोजो कैन विन दिस बैटल इन 1 वर्सेस 1 और माकीमा जीत सकती है जिस पॉसिबिलिटी में वो मैंने बता दी है तुम्हें। अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम क्या फ़ैसला करते हो, तुम्हारी नज़र में माकीमा जीतेगी या गोजो जीतेगा। सो मैं सारी डिटेल्स तुम्हें दे चुका हूँ माकीमा एंड गोजो की पावर से रिलेटेड। एंड इसके अलावा अब अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो देन सब्सक्राइब कर लेना या लाइक कर लेना। एंड अगर तुम चाहते हो कि अगर किसी और एनिमे कैरेक्टर्स को भरवाने पर इस तरह की एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए तो नीचे अपनी रिकमेंडेशन भी देना कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।